हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो एक सर्किल के सरकमफ्रेंस को PQRS पॉइंट पे टच करता है और इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड लाइक AB एंड CD जो इस सर्किल के सेंटर पर एंगल सबटेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्री है। एंगल A यहां पर पॉइंट है, ये इसका O एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमें यहां प्रूव करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इस सर्किल के सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं। इसी तरह से एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो यहां पर एक ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो इस सर्किल के सरकमफ्रेंस को PQRS पे टच करता है। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल quadrilateral circumscribing a circle quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center O Let quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center O and its side, इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स इस सर्किल की सरकमफ्रेंस को PQRS पर टच करते हैं। एंड साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल sides of quadrilateral touches the circle at point P। AB साइड P पर टच करती है, BC साइड Q पर टच करती है और CD साइड R पर टच करती है एंड AD साइड S पर टच करती है। टच इज द सर्किल एट पॉइंट PQR एंड S। इन पॉइंट पर ये टच करती है। तो अब हमें इसको ये प्रूव करने के लिए एंगल AOB बनाने के लिए BCOD बनाने के लिए हमें ABCD जो वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं इनको इसके सेंटर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो लेट्स ज्वाइन vertices of quadrilateral to the center of circle। इस सर्किल के सेंटर से हमें इन पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हम प्रूव करते हैं इसको कि ये टू ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं यहां पर APO एंड ASO। सो इन ट्रायंगल AOP एंड AOS, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS, इन दोनों ट्रायंगल में कंपेयर करते हैं तो AP इक्वल्स टू AS होगा बिकॉज दोनों
टेंजेंट्स हैं इस सर्किल पर और एक्सटीरियर पॉइंट ए से ड्रॉ की गई हैं। सो एपी इजकल्स टू एएस, एपी इजकल्स टू एएस, टेंजेंट्स हैं दोनों, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ए, एपी इजकल्स टू एएस, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, एंड ओपी इजकल्स टू ओएस, ओपी इजकल्स टू ओएस, ये दोनों ओपी एंड ओएस इस सर्किल की रेडियस हैं। ओपी इजकल्स टू ओएस, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल या रेडियाई ऑफ सर्किल, इस सर्किल की दोनों रेडियस हैं। और एओ इन दोनों की कॉमन लाइन है, ए ओ पी एंड ए ओ एस की कॉमन लाइन है एओ। सो एओ इजकल्स टू एओ कॉमन साइड, इन दोनों की ये कॉमन साइड है। तो इन दोनों ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स इक्वल हमने यहां फाइंड कर लिए हैं। तो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों साइड्स हैं। सो ट्रायंगल एओपी इजकल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओएस बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ गए हैं। अब एंगल 1 इजकल्स टू होगा एंगल 8, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल एओपी इजकल्स टू होगा एंगल एओएस। तो एंगल एओपी इजकल्स टू एंगल एओएस बाई सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल एओपी इजकल्स टू होगा एंगल एओएस के, और एओपी की वैल्यू है एंगल 1 इजकल्स टू होगा एंगल 8 के, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओपी एंड बीओक्यू, सिमिलरली एंगल 2 इजकल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इजकल्स टू एंगल 3, और इसको कंसीडर करेंगे हम इक्वेशन 2। अब सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल सीओक्यू एंड सीओआर, एंगल 4 इजकल्स टू एंगल 5, एंगल 4 इजकल्स टू एंगल 5, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 3। सिमिलरली इन ट्रायंगल DOR एंड DOS, एंगल 6 इजकल्स टू एंगल 7, एंगल 6 इजकल्स टू एंगल 7, और इसको भी हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन 4। तो ये 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्राइटेरिया से 1 इजकल्स टू 8 किया। सिमिलरली इसी तरह से हम इन ट्रायंगल POB और BOQ में कर सकते हैं 2 इजकल्स टू 3। इसी तरह से ट्रायंगल QOC एंड COR में कर सकते हैं 4 इजकल्स टू 5, और इसी तरह से हम ROD ट्रायंगल और ट्रायंगल DOS में 6 इजकल्स टू 7 कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 इक्वेशन हमने यहां पर फाइंड कर ली है। अब इन इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड इक्वेशन 4। इन 4 इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा एंगल 1 प्लस एंगल लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, यहां पर हम इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, इक्वेशंस को ऐड नहीं करेंगे, हम यहां पर सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, क्योंकि सारे एंगल्स का सम होगा 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 7, इन सब की वैल्यू होगी 360। अगर हम जनरली इन सबको ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो ये सबका सम कितना होगा यहाँ पर 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। अब हम इसमें जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, जैसे 1 और 8 इक्वल हैं, तो इनको हम एक साथ लेंगे, एंगल 1 और 8, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360। अब क्योंकि 1 इक्वल्स टू 8 है, 1 इक्वल्स टू 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो इसको हम लिख सकते हैं इतने को, ये 1 प्लस 8 को 2 एंगल 1, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 8 है। इसी तरह से हम 2 प्लस 3 को लिख सकते हैं प्लस 2 एंगल 2, 2 प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 एंगल 2, क्योंकि एंगल 2 और 3 इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस 2 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस 5। तो हम क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में प्रूफ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जैसे ये फिगर है, इस फिगर में हमने क्या लिया, 8 और 1 इक्वल थे, तो इसलिए हमने कर दिया इसको 2 एंगल 1, और 2 और 3 इक्वल थे, तो हमने इसको कर लिया ट्वाइस ऑफ एंगल 2। इसी तरह से अब हम 4 और 5 इक्वल है, तो इसको लेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल 5, क्योंकि हमें अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको 180 डिग्री शो करना है। तो यहां पर हम लेंगे अ पेयर ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंड अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2, तो 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 1 और 2 एंगल में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 रहेगा, फिर प्लस यहां से भी 2 कॉमन लेंगे, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 रहेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे यहां से, तो यहां पर रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360, और फिर ये 2 इधर जाएगा इसके डिवाइड में, तो एंगल 1 प्लस 2। अब देखते हैं हम कि एंगल 1 प्लस 2 का क्या नाम हो सकता है। एंगल 1 प्लस 2 का नाम है एंगल AOB, और एंगल 5 प्लस 6 का नाम, एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा एंगल COD। तो इस तरह से हम इसको लेंगे यहां पर एंगल को, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 360 के डिवाइड में आ जाएगा 2, 360 अपॉन 2, तो ये होगा एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB और एंगल COD, जो इस फिगर में एंगल AOB बनता है, ये AB साइड से बनता है, और एंगल COD बनता है CD साइड से। तो इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल बनते हैं उन दोनों का सम है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो एंगल फॉर्म बाय अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री, ये हमें इसमें प्रूव करना था। एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसी तरह से सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD ऑल्सो 180 डिग्री। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल की जो एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्किल पर सर्कमस्क्राइबिंग है, इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड AB और CD से इसके सेंटर पर एंगल AOB प्लस एंगल COD
सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री है। और इसी तरह से सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमने इस प्रोसेस से प्रूव किया है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।